मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का गोस्वामी सर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप सबके बीच में भूगोल वर्ग 6 की पाठ्य पुस्तक हमारी पृथ्वी के पहला अध्याय सौरमंडल, इस पाठ का मैंने आप लोगों को शुरू से लेकर के अंत तक आप लोगों को बतला दिया और पढ़ा दिया। उम्मीद है बच्चों कि आप सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बच्चों, आज हम इस अध्याय 1 सौरमंडल पाठ में पाठ के अंत में जो आपके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, आपके जो पाठ्य पुस्तक के पाठ के अंत में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, पेज नंबर 10 जब आप खोलेंगे तो यहाँ आपको कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। पहला जो प्रश्न है वह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम आज आप सबके बीच में इस पाठ के में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लेकर के आए हैं और आप सबको हम इसका हल बतलाएंगे। आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। बच्चों, आपका पहला प्रश्न जो है वह है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपके 5 प्रश्न हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है सही उत्तर को चिन्हित करके लिखें। यहाँ एक प्रश्न है और उसके 4 उत्तर दिए गए हैं। अब इन चारों में कौन सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। ये आपका है दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर क्या करना है? एक वाक्य में देना है। चौथा प्रश्न है लघु उत्तरीय। 5वां अंतर बताओ। 6ठा कारण बताओ। 7वां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और 8वां है परियोजनाकार। तो आइए हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो मैं अभी आप लोगों के बीच में प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर आपके बीच रख रहा हूं। आप सब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न से, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे से। पहला प्रश्न आपका है 1 नंबर, क्षुद्र ग्रह रिक्त स्थान एवं फिर खाली स्थान है ग्रहों की कक्षाओं में पाया जाता है। तो आपको ये दोनों जो खाली जगह है यहाँ आपको भरना है। तो क्षुद्र ग्रह किन किन कक्षाओं के बीच पाया जाता है? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं में पाया जाता है। तो आप खाली स्थान पर यहाँ पे ये पहला में भरेंगे मंगल और दूसरा में भरेंगे बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के कक्षाओं के बीच पाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, पहला का दूसरा है सूर्य से खाली स्थान है सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक है? तो सही उत्तर है बुध। तो हम यहाँ खाली स्थान में जहाँ आपको रिक्त स्थान दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ हम लिखेंगे बुध। तो सूर्य से बुध सबसे नज़दीक का ग्रह है। तीसरा प्रश्न आपका यहाँ है सौरमंडल का खाली स्थान सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो जैसा मैंने आप लोगों को बतलाया था कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो यहाँ खाली स्थान में सौरमंडल का बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। चौथा प्रश्न आपका है सूर्य से चौथा रिक्त स्थान सबसे नज़दीक ग्रह है। तो सूर्य से चौथा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो हम खाली स्थान में क्या भरेंगे? मंगल। और 5वां प्रश्न है ध्रुव तारा से हमें रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, दिशा का पता चलता है। तो ध्रुव तारा से हमें कौन सी दिशा का पता चलता है?
तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को बतलाया था कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, इसलिए ध्रुव तारा से हमें उत्तर दिशा का पता चलता है। तो हम यहाँ 5वें प्रश्न में जो रिक्त स्थान है, ध्रुव तारा से हमें उत्तर दिशा का पता चलता है। तो यहाँ हम भरेंगे उत्तर दिशा। अब आइए बच्चों, दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित करके लिखे। यहाँ एक प्रश्न है, उसके 4 उत्तर दिए हैं, जिसमें से 3 गलत है, 1 सही है। तो कौन सही है, इस पर सही का निशान लगाना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया है, आप भी ध्यान से देखें। पहला है, सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है दूरी के अनुसार? तो यहाँ पहला दिया है शुक्र, ख नंबर पृथ्वी, ग नंबर बुध और घ नंबर मंगल। तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी। तो हम पृथ्वी में ख नंबर में सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पर चार उत्तर दिया गया है। क नंबर 8 मिनट, ख नंबर 8 घंटा, ग नंबर 8 सेकेंड, घ नंबर 10 मिनट। तो इसका सही उत्तर होगा 8 सेकेंड। 8 सेकेंड कहाँ है बच्चों? क नंबर। तो क नंबर में हम सही का निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी का आकार कैसा है? क गोलाकार, ख संतरे की तरह, ग भूआभ, घ सेब का आकार। तो इसका सही उत्तर होगा ग नंबर। पृथ्वी का आकार कैसा है? भूआभ है। तो यहाँ सही उत्तर है भूआभ, ग में हम सही का निशान लगाएंगे। चौथा नंबर, पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? 4 यहाँ प्रश्न उत्तर दिया गया है। क नंबर हरा ग्रह, ख नंबर नीला ग्रह, ग नंबर पीला ग्रह, घ नंबर लाल ग्रह। तो इसका सही उत्तर होगा नीला ग्रह। पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो नीला ग्रह। तो इस प्रकार से पहला का उत्तर ख नंबर पृथ्वी, दूसरा का क नंबर 8 मिनट, तीसरा का ग नंबर भूआभ, चौथा का ख नंबर नीला ग्रह। अब है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखे। पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, पेज नंबर आप 11 में देखेंगे। पेज नंबर आप जब 11 खोलेंगे तो यहाँ आपको प्रश्न दिया गया है, जिसे आप देख रहे हैं। तो हम पहला प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा का पहला, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं बच्चों? तो मंगल ग्रह। तो हम उत्तर लिखेंगे, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध ग्रह। तो हम लिखेंगे, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। अगला है तीसरा नंबर, ग्रह किसे कहते हैं? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया था, तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे, ग्रह वैसे खगोलीय पिंड जो किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाते हैं। तो किसी तारे के चारों ओर जो चक्कर लगाते खगोलीय पिंड, उसे हम ग्रह कहते हैं। तो सूर्य भी एक क्या है? तारा है। और सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं वे ग्रह कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं? जैसा कि हमने 8 ग्रह, सौर मंडल में 8 ग्रह के बारे में पढ़ा था। तो आप सही उत्तर लिखेंगे, ग्रह किसे कहते हैं? तो वैसे खगोलीय पिंड जो किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाते हैं। चौथा प्रश्न है, ग्रह और तारा में क्या अंतर है? तो हम लिखेंगे, पहले ग्रह का हम अंतर बतला रहे हैं, इसके बाद तारा का। ग्रह में स्वयं प्रकाश और ताप नहीं होता है, ये केवल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ग्रह को परिभ्रमक या घुमंत कहा जाता है, क्योंकि वे अपनी निश्चित कक्षाओं में रहकर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रहों को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो ये था ग्रह। अब तारे के बारे में अंतर लिखेंगे।
तारे बृहत मात्रा में ऊष्मा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ये विकराल आकाशीय पिंड हैं। अनेक तारे ऐसे हैं जिन्हें नंगन आँखों द्वारा हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत 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 दूर है। तो जैसा कि बताया कि सूर्य भी एक तारा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? तो सूर्य है। अब आइए प्रश्न है 5वां नंबर, पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? हम जिस धरती पर रहते हैं बच्चों, इस पृथ्वी किस ग्रह में रहते हैं? तो हम लोग पृथ्वी ग्रह में रहते हैं। तो पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका हम उत्तर लिखेंगे कि पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है क्योंकि पहला, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। दूसरा, पृथ्वी का तापमान भी जीवन के विकास के लिए अनुकूल है। उसके बाद लिखेंगे, पृथ्वी पर सतही जल उपलब्ध है जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। और पृथ्वी पर जीवनदायिनी ऑक्सीजन और ओजोन परत है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसलिए हम पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों 5वें नंबर प्रश्न की ओर। बच्चों, आपका चौथा जो प्रश्न है वह है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ लघु उत्तरीय में आपका प्रश्न जो दिया गया है वह 2 प्रश्न है। पहला है कि मानव निर्मित उपग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मनुष्यों द्वारा जो उपग्रह बनाया गया उसके पर हमको टिप्पणी लिखना है। तो आइए उसका उत्तर हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखेंगे बच्चों, यह मानव निर्मित उपग्रह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर दूर संचार एवं खोज संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। इन मानव निर्मित उपग्रहों का उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवाओं में किया जाता है। इसके साथ साथ सैन्य प्रयोजन के लिए भी इन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो ये था बच्चों पहला प्रश्न। अब दूसरा है कि सौर मंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। तो सौर मंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रह, तो आंतरिक ग्रह कौन कौन है और इसका क्या अंतर है वो हम बता रहे हैं। आंतरिक ग्रह, जो ग्रह सूर्य से नज़दीक है, आकार में छोटे हैं और चट्टानों से बने होने के कारण भारी हैं, वे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। तो ये कौन कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और मंगल आंतरिक ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह है। बाह्य ग्रह क्या है? तो बाह्य ग्रह, ये ग्रह सूर्य से दूर स्थित है, आकार में बड़े हैं और ये किससे बने हुए हैं? गैस से बने होने के कारण हल्के हैं। जबकि आंतरिक ग्रह छोटे हैं और चट्टानों से बने होने के कारण भारी हैं। जबकि बाह्य ग्रह किससे बना है बच्चों? तो गैस से बना है। तो बाह्य ग्रह ये सूर्य से दूर स्थित है, आकार में बड़े हैं और गैस से बने होने के कारण क्या हैं? हल्के हैं। और ये कौन कौन है? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। बच्चों, आपका 5वां जो प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा है कि अंतर बताएं। यहाँ पर अंतर है पूर्णिमा और अमावस्या और ग्रह और उपग्रह के बारे में। तो आइए हम पहला देखते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या है? तो पूर्ण चंद्र को 1 महीने में एक बार देखा जाता है और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों कि जिस रात को चंद्रमा पूर्ण दिखाई दे, पूरा दिखाई दे, वह रात क्या होती है? वह रात पूर्णिमा वाली रात होती है। अमावस्या, पूर्ण चंद्रमा के अगले 15 दिन
पुनः जब चंद्रमा क्या होता है, पूर्णिमा के अगले दिन से वह क्या होता है, धीरे धीरे वह अपना आकार कम होने लगता है। तो पूर्ण चंद्रमा के अगले 15 दिनों के पश्चात चंद्रमा की आकृति या आकार क्या होने लगती है, कम होने लगती है, क्योंकि इस समय चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है, जिसे नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। तो पूर्ण चंद्रमा के कितने दिनों बाद, अगले 15 दिनों के बाद चंद्रमा की आकृति कम होने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि उस रात चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो जिस रात चंद्रमा पूरी तरह से छुप जाता है या ढक जाता है, वह क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उस समय चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की ओर, पृथ्वी की तरफ होता है, जिसे नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। अब आइए बच्चों, छठा फिर उस 5वां का दूसरा प्रश्न है, ग्रह और उपग्रह में अंतर बताएं। तो ग्रह के बारे में हम अभी आपको बतलाया, पुनः एक बार दोहरा देते हैं। जो खगोलीय पिंड का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसा कि बच्चों ग्रह क्या है, ग्रह भी खगोलीय पिंड है, उसकी अपनी रोशनी और अपनी ऊष्मा नहीं है, वे तारों की प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और सूर्य या अन्य तारों के चक्कर लगाते हैं। वैसे खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। और उपग्रह क्या है, उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड है, लेकिन जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक उसी प्रकार उपग्रह भी क्या है, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर लगाते हैं, उसी प्रकार उपग्रह भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और उसका नाम क्या है, वह क्या है, वह कौन है, तो चंद्रमा। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो 27 दिनों में। तो ये था बच्चों 5वां नंबर। आइए अब हम छठे प्रश्न की ओर चले। बच्चों छठा प्रश्न आपका है, कारण बताएं। यहाँ भी 2 प्रश्न है। पृथ्वी एक नीला ग्रह है और दूसरा है पृथ्वी सौर मंडल का अनोखा ग्रह है। तो पृथ्वी एक नीला ग्रह है, कारण बताना है। तो आइए अब हम इसका कारण पहले देखते हैं। तो पृथ्वी एक नीला ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो नीला क्यों दिखाई दिया अंतरिक्ष से, क्योंकि पृथ्वी के 2/3 भाग में पानी है और आसमान से अंतरिक्ष से देखने पर पानी होने के कारण यह नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब आइए दूसरा प्रश्न है, हम पृथ्वी सौर मंडल का अनोखा ग्रह है। तो अभी हमने अनोखा ग्रह पृथ्वी के बारे में बताया, पुनः वही प्रश्न को आप यहाँ दोहरा करके लिख सकते हैं। तो क्यों, तो फिर से हम देख लें कि पृथ्वी सौर मंडल का अनोखा ग्रह है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं। ये गैसें पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। यहाँ पानी भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौर मंडल का अनोखा या अद्भुत ग्रह माना गया है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न आपका दिया गया है, वह है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आइए हम शुरुआत करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। तो पहला है कि सौर मंडल किसे कहते हैं, सौर मंडल के विभिन्न सदस्यों का वर्णन करें। तो
तो सौर मंडल के बारे में मैंने आप लोग को वीडियो में बतलाया था और आप वहाँ से समझ गए होंगे। तो आइए हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, अब ये हम आपके बीच में रख रहे हैं, आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो सौर मंडल किसे कहते हैं, सौर मंडल के विभिन्न सदस्यों का वर्णन करें। तो उत्तर लिखेंगे, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। बच्चों, अगर आप इसका उत्तर लिखना चाहें तो आप पेज नंबर 3 में आपका सौर मंडल, यहाँ जो आप देख रहे हैं, इस सौर मंडल का देखिए आपका यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी किताब से भी देख करके लिख सकते हैं। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार कहा जाता है। इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून। तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सौर मंडल में उल्का पिंड भी पाए जाते हैं। तो ये था बच्चों पहला प्रश्न कि सौर मंडल किसे कहते हैं और इसके सदस्यों के नाम। अब आइए हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन करें। बच्चों, प्रश्न है ब्रह्मांड किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन करो। तो आप ब्रह्मांड का चित्र आप पेज नंबर 9 चित्र 1.9, ये जो चित्र आपको स्क्रीन पर हम किताब से दिखा रहे हैं, इस चित्र को क्या करना है, आपको कॉपी में बना लेना है। तो इस चित्र को आप बनाएंगे और यही क्या है, ब्रह्मांड का चित्र है। तो हम यहाँ इसका ब्रह्मांड क्या है वो हम आपका उत्तर बतला रहे हैं। आकाशगंगा करोड़ों तारे, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। क्या है आकाशगंगा, क्या है आकाशगंगा, करोड़ों तारे, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी लाखों तारों का क्या है, समूह है। यह पट्टी क्या कहलाती है, आकाशगंगा। तो यही जो आकाशगंगा है, ये लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के क्या बनाती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो बच्चों, ब्रह्मांड का निर्माण किससे होता है, तो आकाशगंगा से। आकाशगंगा क्या है, तो आकाशगंगा करोड़ों तारे, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। तो इन्हीं लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के क्या करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र कर रहे हैं। तो बच्चों, चित्र आप पेज संख्या 9 और चित्र 1.9 अपने कॉपी में देख करके आप बना लेंगे। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, यही आपका आकाशगंगा है। आगे है बच्चों परियोजना कार्य। तो परियोजना कार्य में क्या है कि आप अपने शिक्षक की सहायता से सौर मंडल का एक चार्ट तैयार कीजिए तथा उसमें स्थित सूर्य ग्रह और उपग्रह की तुलना कीजिए। इसके बाद है सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाकर एक काल्पनिक रेखा खींचते हुए ध्रुव तारा को इंगित कीजिए। तो ये जो दूसरा प्रश्न है परियोजना कार्य में, आप पेज नंबर 3, जब आप पेज नंबर 3 आप खोलते हैं तो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र पॉइंट 1.2 में। तो यह चित्र आप भी बना सकते हैं कॉपी में, आप देख सकते हैं। एक बच्ची का है, 7 तारों का एक समूह है और उसी के तारों के सीध में जो आपका दिया गया है वह क्या है, ध्रुव तारा यहाँ पर मौजूद है।
तो इस चित्र को आप अपने कॉपी में देख करके बना सकते हैं। तो पेज नंबर 3 चित्र संख्या 1.2 ये आप परियोजना कार्य के दूसरा प्रश्न का है। ग्रहण, ग्रहण क्या है? ग्रहण संबंधी जो अंधविश्वास है बच्चों, ये जो ग्रहण संबंधी अंधविश्वास है, आपका परियोजना कार्य है ग्रहण संबंधी अंधविश्वास पर कक्षा में शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो आप इसे अपने विद्यालय के शिक्षक से ग्रहण संबंधी जो अंधविश्वास जो हमारे समाज में फैली हुई है वे आप उनसे पूछ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसके लिए अपने माता पिता से भी जानकारी, ग्रहण से संबंधित अंधविश्वास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, अभी जो 8वां नंबर परियोजना कार्य है, इसका जो पहला प्रश्न है यह है अपने शिक्षक की सहायता से सौर मंडल का एक चार्ट तैयार कीजिए तथा उसमें स्थित सूर्य, ग्रह और उपग्रह की तुलना कीजिए। तो आप सौर मंडल का चित्र आपको दिखा देता होगा, पेज नंबर आप 4 में देखेंगे होंगे। तो ये सौर मंडल का एक चित्र है, तो इसे भी आप देख करके, इस चित्र को भी आप देख करके बना सकते हैं अपने कॉपी में और लिख सकते हैं। तो बच्चों, अभी आपके स्क्रीन पर जो परियोजना कार्य हमने दिखाया है आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको नज़र आएगा ये जो परियोजना कार्य है इसमें हमने क्या दिया है। पहले ग्रह का नाम है, फिर इसका व्यास कितना है, परिक्रमण काल कितना है, घूर्णन काल कितना है, कितने इसके उपग्रह हैं, और इसका वलय, वलय का अर्थ होता है रिंग, जैसा कि शनि ग्रह का रिंग है, आपका यूरेनस का रिंग है, तो वो रिंग किस किस ग्रह में है और किस ग्रह में नहीं है। तो आप स्क्रीन पर, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ग्रह का नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, और इसका व्यास किलोमीटर में दिया गया है। जैसे बुध का व्यास कितना है 4879, शुक्र का 12100, पृथ्वी का 12756 किलोमीटर, मंगल ग्रह का 6794 किलोमीटर, बृहस्पति का, शनि का आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से परिक्रमण काल, मतलब सूर्य के चारों ओर ये ग्रह का परिक्रमण काल का जो समय है वह दिया गया है। तो बुध ग्रह कितने दिनों में लगा देता है? लगभग 88 दिनों में। शुक्र कितना है? 225 दिन में। तो यहाँ 224.7 है, तो इसको 225 मान लेंगे हम, ठीक है। पृथ्वी है 365.24 दिन, मंगल 1.88 वर्ष, बृहस्पति का ये है। इसी प्रकार से आपका घूर्णन काल का यह चार्ट बना हुआ है। उपग्रह किसका किसका नहीं है? तो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह है एक, वह एक का नाम है चंद्रमा। मंगल ग्रह का 2 है, बृहस्पति का 67 अर्थात 67, शनि का 62, यूरेनस का 27, नेपच्यून का 13। अब वलय अर्थात किस ग्रह में वलय है या रिंग के जैसी समान आकृति है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन 4 ग्रहों में वलय नहीं है। जबकि जो अंतिम 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इसके वलय हैं। तो आप इस चार्ट को देख करके आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और आप इसे समझ सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा सौर मंडल पहला पाठ जो आपका पढ़ाया गया सौर मंडल। इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपके बीच मैंने रखा। उम्मीद है बच्चों आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। तो बच्चों आज यहीं तक, फिर हम आपके बीच में अगले दिन अगले वीडियो लेकर के आएंगे, जहां आपको मैं अध्याय 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, इन रेखाओं के बारे में बतलाएंगे। तो आज बच्चों यहीं तक। उम्मीद है आप सब प्रश्न उत्तर को ध्यानपूर्वक सुने होंगे और समझे होंगे। तो इसे आप अपने कॉपी में प्रश्न उत्तरों को, पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर को बनाने का प्रयास जरूर करें। ठीक है बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर हम मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में अध्याय 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर
पाठ को लेकर के। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।